नॉन वॉलेटाइल किसको अब यूज नहीं होता, मतलब यूज इतना यूज नहीं होता जैसे पहले थॉरली लेवल पे यूज करते थे, क्योंकि पहले क्या था, डेटाबेस का फॉर्मेट्स नहीं था। वह हमारे पास आज की डेट में डेटा सोर्सेज बहुत सारे हैं, तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है आपके पास, एक्सेल यूज कर लो। लेकिन पहले क्या होता था, प्रोग्रामिंग के थ्रू ये सारी चीजें कैसे प्रोसीड होगी, तो प्रोग्रामिंग के थ्रू व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ एक्सेल फाइल, या फिर आप कोई वर्ड फाइल, टेक्स्ट फाइल, या वैसे किसी भी फाइल में अपना डेटा स्टोर करके रखना चाहते हो, तो किसी भी फाइल फॉर्मेट में आपको डेटा स्टोर करना है, तो वो स्टोर किसके थ्रू होगा, फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू स्टोर होगा। कभी कभार पूछ लिया जाता है ऑन अ बेसिक लेवल। मैंने डिजाइन भी सिर्फ बेसिक लेवल वाला किया है, अपना एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ, मैंने इसको कभी यूज नहीं किया, सिर्फ पढ़ाने के पर्पस पे, और पढ़ने के पर्पस पे जितना जरूरत है मैंने उतना ही डाला है। होते इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे गिटअप के लिए, या आप कोई डायरेक्टरी सीएमडी के थ्रू कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते हो, वही सारे फंक्शंस हम लोग इसमें यूटिलाइज कर लेते हैं, काफी सारी चीजें। तो जो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट होते हैं वो वैसे ही कुछ डेटाबेस कॉन्सेप्ट हम लोग इसके अंदर यूटिलाइज करते हैं, बट इट इज कॉल्ड एन ट्रेडिशनल फॉर्मेट। ठीक है, डेटाबेस इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऊप्स वगैरह सब कुछ यूज होता है उसके अंदर, बट दिस इज कॉल्ड एन ट्रेडिशनल फॉर्मेट, या सिंपल फ्लैट फाइल में आपका डेटा स्टोर करना। तो सिंपली किसी भी लोकेशन पे, किसी भी एंगल पे आप उस डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। अब होता क्या है, किसी भी डेटा पे कुछ काम कर रहे हो, तो ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस आएंगे, राइट ऑपरेशन जो हम बोलते हैं। सिंपली आप डेटाबेस में जाओगे, तो डेटाबेस में भी आप किसी भी फैकल्टी से एक ही चीज पूछोगे कि भाई 4 ऑपरेशंस होते हैं जो आप परफॉर्म करते हो। एक्सेल पे भी कितने ऑपरेशंस होते हैं जो आप परफॉर्म करते हो, 4 ही ऑपरेशंस होते हैं। तो जब भी आप किसी भी डेटा फॉर्मेट पे वर्कआउट कर रहे हो, तो आपके पास कितने ऑपरेशंस मिलेंगे, 4। कर्ड बोलो या क्रूड बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। कर्ड ऑपरेशन भी हम लोग बोलते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। इनके अलावा हम और कुछ काम नहीं करते। ठीक है, अब इसके अंदर एक सिंपल फंक्शन होता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर यूज होता है, एक तो फाइल नेम, दूसरा होता है मोड। मोड का मतलब क्या है, मोड बताता है कि भाई वो फाइल ओपन होनी है, राइट करना है, रीड करना है, या फिर नई क्रिएट करनी है, या अपेंड करना है। ये सारी चीजें आपकी कौन बताता है, मोड बताता है। तो 2 चीजें आपको देनी पड़ती है, फाइल नेम और मोड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये हमारे मोड होते हैं, अलग अलग मोड है। रीड मोड के लिए हम स्मॉल r यूज करते हैं, अपेंड के लिए स्मॉल a यूज करते हैं, w के लिए स्मॉल w यूज करते हैं, x इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, क्रिएट द न्यू मोड। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट बताता हूँ। अब यहाँ पे जितनी भी फाइल फॉर्मेट हम क्रिएट करेंगे, वो सारे किसके थ्रू क्रिएट करेंगे, हम किसके थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, हम सारा का सारा फाइल हैंडलिंग के थ्रू, मोड नहीं, फाइल हैंडलिंग के थ्रू। ठीक है, अब ये कौन सी लेनोवो डेस्कटॉप पे मॉड्यूल नाम का फोल्डर है मेरे पास। सो लेट्स सी, मेरा डेस्कटॉप पे कहाँ गया, डेस्कटॉप पे मॉड्यूल नाम का फोल्डर। ठीक है, ये फोल्डर है। मैं कुछ नहीं कर रहा, बहुत सिंपली इसको बाहर निकाला, इसको मिनिमाइज किया, इसको नीचे ले आया। अभी डाल दूंगा। देखो, अब इसमें मैंने क्या करा, ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको थोड़ा नीचे नहीं करते। ठीक है, अब इसमें क्या करा, नीचे मेरी फाइल है, ऊपर फोल्डर दिखाई दे रहा है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे को जब भी फाइल क्रिएट करनी है, तो मुझे मोड कौन सा लेना पड़ेगा, एक्स। ये होता है हमारा मोड, ये होता है हमारा फाइल एड्रेस। हमारा फाइल एड्रेस क्या है, हमारा फाइल एड्रेस क्या है, ये कि मेरी फाइल किस लोकेशन पे जाके स्टोर होनी है। ठीक है, यहां तक क्या है, जितना मैंने सिलेक्ट कर रखा है, दैट इज योर फाइल एड्रेस। और ये है मेरा फाइल का नेम, मेरा फाइल का नेम डाला फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। टीएक्सटी कौन सा फाइल होता है, सिंपल मोड। अरे वो भी मंगा रहे भाई, स्कूटी वाली भी मंगाता हूँ।
ये स्कूटी वाली नहीं है, वो तो कल आई थी ना, वो कल आई थी तुम्हारे लिए स्पेशली। ट्यूसडे को लेके आओ। बोला मैं दे दो तो मना कर दिया। सर कुछ हुआ क्या? मिठाई दी गाड़ी की है। हमारे एक ऑफिस बॉय है शंभू भैया, देखो उसकी बेटी हुई है, अरे उसकी बेटाई है। अपने पार्टी का बोल सकते हैं ट्यूसडे को शाम को कर लेते सर। इतनी महंगी स्कूटी लेके आऊंगा, महंगी पड़ेगी चलो ये हमारा एड्रेस हो गया एंड ये हो गया हमारा फाइल नेम और ये हो गया हमारा txt होता है नोटपैड फाइल। तो अब भी देखो कोई फाइल आपको दिखाई दे रही है पीछे फोल्डर में? कोई फाइल नहीं है। जो फाइल बनेगी और जितना भी हम काम करेंगे तो वो प्रोग्रामिंग के थ्रू काम करेंगे। मतलब अगर मेरे को कोई डेटा राइट करना है या कुछ लिखना है या कुछ भी करना है, वो सारी चीजें हम किसके थ्रू करेंगे? इसी के थ्रू करेंगे। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखो ऑटोमेटिकली वहां पर फाइल जनरेट हो गई, ठीक है। और ये जनरेट किसके थ्रू हुई है? पाइथन के थ्रू। तो अगर ये फाइल ओपन किस में? मैंने फंक्शन कौन सा ओपन किया? ओपन फंक्शन है। अब ओपन फंक्शन की वजह से क्या हुआ, ये फाइल अभी खुली हुई है लेकिन कहाँ, अभी दिख नहीं रही हमें, लेकिन वो फाइल कहाँ खुली हुई है? पाइथन के अंदर खुली हुई है। ये अगर कोई बोले कि कहाँ खुली हुई है, हमें तो दिख नहीं रही, हम जैसे मान लें, तो उसको बोलना कि आप डिलीट करके देख लो। क्या करके देख लो? डिलीट करके देख लो। तो सिस्टम के अंदर एक पॉइंट होता है, अगर फाइल ओपन है कहीं एक्टिव है तो वो डिलीट नहीं कर सकते आप, पहले उसको वहां से क्लोज करना पड़ेगा तब डिलीट होगी। तो अब देखो अभी हमने करा तो वो क्या बोल रहा है? द एक्शन कांट बी कंप्लीटेड बिकॉज द फाइल इज ओपन इन पाइथन। ठीक है, तो इसलिए ये जो एक्शन है ना, जो हम लोग डिलीट करना चाह रहे हैं, वो फाइल डिलीट नहीं हो सकती। तो हमने क्या करा, अब भाई क्लोज तो करना है, तो अगर फाइल ओपन है तो उसे हमें क्लोज करना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? f.close। मैंने इसको रन करा और मेरी फाइल जो है वो क्या हो गई? इसके अंदर क्लोज हो गई। तो अगर मैं अब डिलीट करता हूं तो हो जानी चाहिए, डेफिनेटली हो जानी चाहिए गई। ठीक है, क्लियर हुआ? सिंपल सा है। ये हो गया आपका एग्जीक्यूट, फाइल मैंने जनरेट कर ली। मैं फाइल अभी क्लोज करना चाहूँ, f.close फंक्शन लगाना, क्लोज हो जाएगी। चीजें फिक्स्ड है, कुछ दिमाग नहीं लगा, कुछ नहीं करना, चीजें फिक्स है। ठीक है, राइट टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। अब मैं आपको चीजें बताता हूं। एग्जिस्टिंग फाइल में राइट करने में दो चीजें होती है, एक होता है अपेंड, एक होता है डब्ल्यू। ठीक है, ए इज स्टैंड्स फॉर व्हाट? अपेंड। एंड एक होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू इज स्टैंड्स फॉर राइट। अच्छा, अपेंड का मतलब क्या होता है? लास्ट में ऐड ऑन कर देना। मतलब वो बोलता है पहला जो डेटा है ना उसको मैं वहीं रखूंगा और लास्ट में नया डेटा ऐड कर दूंगा, उसको बोलते हैं हम क्या? अपेंड। आपका डब्ल्यू राइट, राइट क्या है? राइट बोलते हैं कुछ भी डेटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डेटा हटा दूंगा, नया डेटा डाल दूंगा उस पर, यो हटा के डालेगा राइट। राइट करता है ओवर राइट। अपेंड करते हैं जो पुराना डेटा है उसके आगे डेटा ऐड। तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले एक काम करते हैं, हमने क्या करा, हम सिंपली यहाँ पे पहले डेटा राइट करते हैं। तो राइट करने के लिए पहले फाइल ओपन करनी पड़ेगी। नॉर्मली हमने फाइल ओपन करी, आप डब्ल्यू लिखोगे नॉर्मली वो फाइल ओपन कर देगा, उसका मोड क्या डाल देगा? वो राइट। तो आपको क्या लिखना है? f.write करके फंक्शन होता है, उसके अंदर आपको जो भी लिखना है वो आप लिख दो, वो सारा का सारा डेटा किसमें राइट कर देगा? फाइल। तो हमने उसको चला दिया, प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट किया है। क्या लिखा है? दिस इज माय फाइल हैंडलिंग डेटा। अब मेरे को वो फाइल पढ़नी है, तो हमारे पास एक ऑपरेशन होता है, कौन सा? रीड। रीड में एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे आर ऑपरेशन लगा रखा, मोड लगा रखा मैंने, ठीक है, रीडिंग मोड में हूं, और मेरे को एफ जो है वो मेरे फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरे को आगे फंक्शन क्या लगाना है? f.read फंक्शन। तो ये क्या करेगा? फाइल रीड करके दे देगा, कहां पर? दिस इज माय फाइल हैंडलिंग डेटा। ठीक है, तो अब लेकिन इसमें एक और चीज बता दूं, अगर मैं ये मोड ना भी लगाऊं ना, तो बाय डिफॉल्ट ये इसका मोड क्या होगा? रीड में ही रहती है। बाय डिफॉल्ट फाइल का मोड क्या होगा? रीड में रहेगी।
रीड कब एरर देता है? रीड तब एरर देता है आपको जब वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती हो और आप उसे रीड करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या बोलेगा, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। फाइल एग्जिस्ट करती होगी तभी वो रीड कर सकता है। तो सिंपली मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे आया, पहले तो मैंने यहाँ पे देख लिया भाई रीड ऑपरेशन लगा के देख रहा हूँ तो लिखा तो आ ही रहा है, तो क्या एक्चुअली मेरी फाइल के अंदर उसने लिखा? आपने देखा था ये फाइल मैंने नई बनाई थी, तो मैंने उसको ओपन करके देखा तो देखो लिखा है, डेटा इसके अंदर भी लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा इसके अंदर भी लिखा हुआ है। अब आप सोचो, आई एम पाइथन डेवलपर, ठीक है, मैंने कंट्रोल एस कर दिया। अब ये भी पॉइंट होता है कि भाई मैंने जो लिखा है वो उस पर आएगा, तो हमने उसको बोला कि बिल्कुल आएगा, चला के दिखाओ, जो उधर लिखा वो फाइल हमने यहाँ पे रीड भी कर, ठीक है। अभी मेरे फाइल के अंदर क्या लिखा है, आई एम पाइथन डेवलपर, तो अब मेरा ये क्या हो गया, राइट ऑपरेशन था। राइट अभी मैं बताऊंगा, दोबारा एक बार और एग्जीक्यूट करूंगा इसको, तो एक ऑपरेशन तो आपको समझ में आ गया। अब ऊपर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, अपेंड मोड में हूं मैं, किसमें हूं, अपेंड मोड में। मेक श्योर आपका एड्रेस सही होना चाहिए, एड्रेस गलत एड्रेस में गलत फाइल को चला रहे हो तो भाई नहीं चलेगी, वो तो सिंपल सी चीज है। अब मैंने यहाँ पे 9 o'clock लिख रखा है इस तरीके से, और मोड क्या है मेरा, ए मोड है। लिखने के लिए फंक्शन एक ही है, कौन सा, राइट फंक्शन है। अब पॉइंट क्या होता है कि डबल डैश एट द रेट 9 o'clock डबल डैश लिखा हुआ है, मेरे पास एक डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, आई एम अ पाइथन डेवलपर। अब मैं चाहता हूं ये पाइथन डेवलपर हटे नहीं, उसके आगे ये वाला पार्ट लग जाए, तो मैं क्या करूंगा, अपेंड मोड के साथ में काम करूंगा। मुझे रीड करना है, मैं रीड तो आपको पता चलता है इससे कि भाई अगर मैं रीड लिखता हूं तो होल फाइल रीड करके देगा, अगर मुझे पर्टिकुलर जितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं उतने कैरेक्टर्स रीड करने के लिए मुझे यहाँ पे नंबर पास करने पड़ेंगे। ओके, सपोज मैंने 200 नंबर पास कर दिए तो क्या होगा, इतनी तो मेरे पास डेटा ही नहीं था, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जाएगा कि नहीं जाएगा, नॉर्मल सा डेटा है, कितनी भी बड़ा नंबर लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पूरी फाइल नीचे भी ब्लैंक है ना, तो ब्लैंक के फॉर्मेट पे कंसीडर करके उसको छोड़ देगा। क्लियर, रीड ओनली बाइट्स द फाइल, आपको फाइल रीड करनी है तो यू कैन यूज दिस। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ, जिससे हमारे को भी इतना बड़ा डेटा मिल जाएगा। तो सेव कर लेते हैं,
ये इसलिए बनाया कि भाई आप अगर किसी फाइल को रीड करते हो तो यू कैन सी हमारे पास टोटल 3 लाइंस अवेलेबल हो रही हैं। देखो, कर्नाटका बैंक लाइव अपडेट्स, कर्नाटका बैंक न्यूज लाइव अपडेट्स, रेगुलेटरी कमेटी वाज ऑर्डर्ड। तो अगर मैं इस डेटा को देखो, मैंने इन तीनों लाइनों को अलग अलग लाइन में लिख रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे जो डेटा रीड करके मिल रहा है वो अलग अलग लाइन में रीड करके मिल रहा है। वहीं पर हमारे को सपोज किसी ने बोला मुझे सिर्फ फर्स्ट लाइन रीड करनी है और कोई सी लाइन रीड नहीं करनी, तो वी आर यूजिंग व्हाट, रीड लाइन फॉर दिस। क्या यूज करते हैं हम लोग? रीड लाइन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब मैंने इसको एक ही बार रीड लाइन लिखा, मैंने चलाया तो कौन सी लाइन पढ़ के देखा रहा है? पहली वाली। देखें, टुडे तक जा रही है, बिल्कुल टुडे तक जा रही है, बेंगलुरु टुडे। अभी मैंने इसको लिया यहाँ पर, फिर से मैंने एग्जीक्यूट किया कि वो क्या दे रहा है? फर्स्ट ही देगा। मतलब रीड लाइन जब आप एक बार लिखोगे तो वो कौन सा डेटा देगा? पहली लाइन। जब आप दोबारा डेटा लिखोगे तो वो आप कौन सी लाइन पढ़ के देगा? इससे देगा पहली, इससे देगा दूसरी। बीच में देखो गैप भी आ रहा है ऑटोमेटिकली, जिस तरीके से वो रीड कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया और मैंने एंटर किया तो यू कैन सी मेरे को 3 डेटा, 3 लाइंस अलग अलग फॉर्मेट पे एग्जीक्यूटेड होते हुए मिल रही है। क्लियर है? कोई डाउट? ओके। फॉर लूप से उठाना है, किसी ने पूछ लिया था फॉर लूप से कैसे उठेगा, तो हमने ट्राई करके देखा तो हमें को ये कॉन्सेप्ट मिला कि हम एक्स इन एफ लिख के लिखेंगे, रेंज लिख के नहीं उठेगा ये। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, एफ का अगर मैं टाइप चेक कर दूं, किसका? एफ का। तो एफ का अगर मैं टाइप चेक कर दूं तो एफ जो है टेक्स्ट आयो रैपर में आता है, इसलिए नहीं उठता क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। अगर रेंज फॉर्मेट होती तो 1 2 3 वाले फॉर्मेट, इंडेक्सिंग वगैरह ये सारी चीजें मिलती। ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में वर्कआउट नहीं कर रहा है, ये कैसे वर्कआउट कर रहा है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में वर्कआउट कर रहा है, इसलिए इसका डेटा नहीं आएगा इस तरीके से रेंज फॉर्मेट में। तो आपको हमेशा कैसे लिखना पड़ेगा? एक्स इन एफ। ठीक है? क्लोज फाइल करनी है, बहुत हैवी फंक्शन है ये, एफ डॉट क्लोज लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना। एकदम बस यहीं तक था, द एंड हो गया। एक और चीज बची है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिलीट अ फाइल। इफ यू वांट टू डिलीट एनी फाइल तो हमारे पास एक मॉड्यूल होता है, कौन सा? ओएस मॉड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आप इसको देखो, ओएस मॉड्यूल। ठीक है? तो ओएस मॉड्यूल क्या होता है, मैं आपको उसकी पूरी कहानी समझा देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट यूज किया है कभी? कमांड प्रॉम्प्ट जिन्होंने यूज किया हुआ है, कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड्स होती है काफी सारे, mkdir, cd, cdir, ये जो कमांड्स होते हैं ये क्रिएट डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी लिस्ट, इन सब चीजों के लिए यूज की जाती है। लिनक्स में भी यूज होती है। जब हम ऐसे वैसे सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं तो हम लोगों को इनकी कमांड्स की जरूरत पड़ती है। तो वी यूज्ड व्हाट, दिस वन, दीज आर द कमांड्स। ओएस मॉड्यूल क्या है? यही कमांड होते हैं सारे के सारे। अगर मुझे फाइल डिलीट करनी है तो उसके लिए भी इन्होंने एक इसी तरीके से कमांड के साथ में पूरा का पूरा फंक्शन डिजाइन कर रखा है। रिमूव फंक्शन, जिसमें फाइल का एड्रेस डालोगे, ओएस मॉड्यूल के अंदर रिमूव फंक्शन होता है जिसके अंदर फाइल का एड्रेस डालोगे और फाइल जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। अब मेरी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। मेरे साथ में एक प्रॉब्लम हुई थी, एक इश्यू आ रहा था, मेरे को बोला किसी ने कि भाई ऐसा कुछ सिस्टम हो। देखो सबके क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, मेरे को भी सारी चीजें नहीं पता। मैंने बोला मैंने फाइल हैंडलिंग पे इतना काम नहीं किया है, और ना बेसिक लेवल में सारी चीजें लेके आया। बाकी अगर आपको कुछ ऐसे अलग से क्वेश्चन आते हैं, विल लुक इनटू दिस, आंसर जरूर मिल जाएंगे आपको, और उनके वो मिल जाएंगे फॉर्मेट्स कि किस तरीके से वो चीजें पॉसिबल हो सकती है। अब पॉइंट क्या था? पॉइंट ये फंसा था, ओएस डॉट रिमूव करके हम फाइल डिलीट तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो कि मेरे को पहले फाइल चेक करके बताए कि फाइल उस फोल्डर में है भी या नहीं है, और नहीं होती तो वो क्या दे देता है मेरे को? फाइल नॉट फाउंड की एरर दे देता है। अगर फाइल हुई तो डिलीट कर देगा, तो मेरे को कैसे पता चला फाइल डिलीट हुई कि नहीं हुई? एक मैसेज तो दे। तो हमने क्या करा, हमने एक इफ स्टेटमेंट बनाया। अब इफ स्टेटमेंट में हमारा पॉइंट बनता है कि हम ये चेक करें कि भाई आपकी फाइल एड्रेस जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं। तो हमने क्या करा, os.path.exist करके हमने एक फंक्शन आइडेंटिफाई किया
जिसका काम क्या होता है कि किस जो एड्रेस आप इसके अंदर दे रहे हो वो पहले उसको वेरीफाई करता है कि वो पाथ एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो हमने इसको इफ स्टेटमेंट के साथ में यूज कर दिया। हमने बोला इफ os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, तो हमने एड्रेस डाला। एड्रेस डालने के बाद वी फाइंड आउट कि यार ये अगर एड्रेस एक्सेस कर बोलते ना मिलता है हमें, तो हम क्या लिखेंगे os डॉट रिमूव, और फाइल को रिमूव करने के बाद हम एक नीचे प्रिंट करा देंगे फाइल इज डिलीटेड, अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, फाइल मेरी अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो मुझे क्या दे रहा था, एरर रेज करके दे रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एल्स पार्ट में डाल दिया अगर फाइल नहीं मिली तो क्या लिख दे वो, द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। फाइल मेरे पास अवेलेबल है ना, ये रही ना, ठीक है ना। अब मैं इसको इसी एड्रेस पे है और मैंने इसको डिलीट करा, डिलीट हो गई। देखो लिखा हुआ आया फाइल इज डिलीटेड। अब हमारी फाइल एग्जिस्ट करती है, नहीं करती। तो प्रॉब्लम भी अब चला के देख लेते हैं भाई, इसमें एरर पहले नहीं आ रही थी, अब इसमें भी एरर आ रही है। लेकिन इसी चीज का सोल्यूशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो इस वाले में क्या होगा, अब फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, फाइल एग्जिस्ट करती है इसमें, अब नहीं करती। तो कहाँ जाएगा प्रोग्राम, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज दे देगा। चला के देखो, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज दे देगा। अगर एग्जिस्ट करती होगी तो क्या करेगा, डिलीट कर देगा, नहीं तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज आपको राइट करके देगा। ओके, सो नाउ क्लियर हुआ। अच्छा, इंडिया में हो रहा है क्या, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच? पावर कट हो गई उनके बेचारों की, स्टेडियम की 3 करोड़ का बिल नहीं दिया अभी तक स्टेडियम वालों ने। क्या फायदा सर, वर्ल्ड कप तो हार ही गए। सारे मैच में जीती थी। ओके, सो नाउ अब बताओ, इसमें कोई डाउट? सिंपल सा था। इसमें होता भी नहीं है किसी को, क्योंकि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये लिखना है इससे ये होता है, इसको ये लिखना है तो इससे ये होता है। लेकिन जैसे कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर सपोज मेरे को कोई CSV फाइल बनानी है, डेटा मेरे को किसी फॉर्मेट में मिल गया जेसन में, और मेरे को CSV फाइल बनानी है, तो मैं क्या करूँ? आपको फाइल हैंडलिंग पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बहुत सिंपली, आपका जो वो रहता है क्या बोलते हैं पैंडास, उसमें टू CSV करके हमारे पास फंक्शन होता है, उसमें उठा के वो पूरा डेटा फ्रेम डाल दो। वो क्या करेगा, जो एड्रेस आप डालोगे जिस जगह आपको बनाना है, उस एड्रेस पे आपको CSV फाइल डंप करके दे देगा। आप उसको डायरेक्टली पिकअप कर सकते हो। उससे आप बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट सब कुछ बना सकते हो। पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं इसके अंदर, तो आपको वो थोड़ा सा इजी बढ़ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? हाँ, अब आपको कल तक फाइल आएंगी काफी सारी ऊप्स की, ठीक है? डिटेल्ड फाइल है, ध्यान से रखना उनको। डिटेल्ड फाइल इन द सेंस उसमें हर प्रोग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन लिख रखा, बड़ा बड़ा डेफिनेशन तक उसके अंदर फिटेड है। 3 दिन है आपके पास। मैं होगा तो मैं कल ही अपडेट करूंगा, आज तो नहीं कर रहा, कल मैं अपडेट करूंगा। कल आपको वो फाइल्स मिलेंगे आपके पास, कल परसों मंडे तक 3 दिन का टाइम पीरियड होगा, अच्छे से वो फाइल रीड अप कर लो। प्रोग्राम भी होगा इसमें, आप कह रहे हो प्रोग्राम भी होगा, सब होगा, प्रोग्राम सारी चीजें, मतलब ऊपर जो लिखा है नीचे एक्सप्लेनेशन, ऊपर जो लिखा है नीचे एक्सप्लेनेशन, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ऊप्स को समझने का एक ही तरीका है, आप उसको रीड अप कर लो। अब जब क्लास में बैठे होगे तो क्या होगा, आपको चीजें समझ में आएंगी कि मैं कर क्या रहा हूँ और किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ऊप्स का एक जनरल आइडिया मैं आपको दे देता हूँ क्लास खत्म करने से पहले आज की। ऊप्स एक्चुअली क्या है ना, प्रोग्रामिंग नहीं है, वो है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट होते हैं डेंजरस। जैसे आपका कौन सा था फंक्शन आपने पढ़ा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है। अब किसी ने बोला कि इसको और कितने तरीके से कर सकते हो, तो आप फंक्शंस के थ्रू उनके मल्टीपल वेज जो है वो राउंड अप कर सकते हो, घुमा फिरा सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये कहानी आप पूरी की पूरी सेट कर सकते हो इसके अंदर।
वैसे ही ऊप्स बताता है कि आपको रियल टाइम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। अगर मैं आपको कभी कभी आपको ऐसे सिनेरियोस दूंगा कि भाई मेरे पास है ना, मेरे को एक फॉर्मेट चाहिए कंपनी के फॉर्मेट पे, मैं सिर्फ कंपनी का नाम डालूं और उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल के मॉडल है, मैं मॉडल चूज करूं और सीधा डेटा क्या हो जाए, वही पर्टिकुलर डेटा आ जाए, लाइक दिस टाइप। जैसे चलो अभी गाड़ी ली मैंने, ठीक है, स्कूटी ली और स्कूटर का नाम है एंटॉर्क। अब आपको कुछ नहीं करना, आप एंटॉर्क के बारे में पढ़ के आना। एंटॉर्क में आते हैं वेरिएंट्स, सुपर स्क्वाड वेरिएंट, ठीक है, रेस एक्सपी वेरिएंट, एक्सटी, इसी तरीके से एक नॉर्मल एंटॉर्क भी आती है, लेकिन उनमें हल्का हल्का फीचर्स डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सब बराबर है उसके। तो आपको क्या करना है, आप उसके बारे में डिटेल पढ़ के आओगे, फिर मैं ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आप उस पूरी डिटेल्स के बारे में सोचना कि एज इट इज किसी को गाड़ी दिखानी हो, मुझे पूरी गाड़ी शो करनी हो, तो मेरा प्रोग्राम ऐसा हो कि मेरे को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, वो एक्सपी बोले मैं वो नाम चेंज करूं, सब कुछ चेंज हो जाए उसका, ठीक है। मतलब इतना फ्लेक्सिबिलिटी देना है कि आपकी मेहनत कम हो जाए और डेटा भी पूरा डिटेल में मिलता चला जाए। ये चीज आपको करनी है। ये ऊप्स आपको बताता है कि अगर आपसे कोई पूछेगा, आपको मैंने सारी गाड़ियों की नॉलेज दे दी, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें किसी भी चीज की, आपको लैपटॉप की नॉलेज है, ये भी एक लैपटॉप है, वो भी एक लैपटॉप है, ये भी एक लैपटॉप है तो लैपटॉप सी, लेकिन तीनों अलग अलग कंपनीज के लैपटॉप है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा ये तीनों में डिफरेंस क्या है, तो क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन ही बताओगे, ये तो नहीं बताओगे ये ऐसा है वैसा है, नहीं, ये तीन, पहला डिफरेंस तीनों अलग अलग कंपनी है, दूसरा डिफरेंस क्या, तीनों के प्रोसेसर अलग अलग है, तीसरा डिफरेंस क्या, तीनों के हार्ड डिस्क कॉन्फ़िगरेशन अलग है, रैम कॉन्फ़िगरेशन अलग है। दिस इज व्हाट, फीचर्स अलग हो सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट तो सेम ही है ना, लैपटॉप ही है, रैम तो ये भी लगाता है, रैम इसमें भी, रैम इसमें भी है, तो ऑब्जेक्ट सेम है, बस क्या चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। सो दिस इज द फॉर्मेट, इसी का रियल टाइम एक्सेस इन लोगों ने किया, किसके अंदर, एटीएम के अंदर। उन्होंने देखा पैसा ट्रांजैक्ट करना है, एटीएम कार्ड इज एन ऑब्जेक्ट, एटीएम मशीन इज एन ऑब्जेक्ट, किसी भी एटीएम में चला जाए और वहां से पैसा निकल जाए, कनेक्शन ही तो देना है और करना क्या है। पहले जब एटीएम आया था तब पॉसिबिलिटीज क्या थी, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी, एसबीआई तो एसबीआई से पैसे निकलेंगे और किसी से निकलेंगे नहीं, और आज की डेट में क्या है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो दिस इज अ रियल टाइम फेज कि आप रियलिटी, एक्चुअल रियलिटी यही थी, तो अभी भी रियलिटी क्या है, यही है। ट्रांसफर मोड क्या था, बैंक से जब बैंक में पैसा जमा करते थे फिर बैंक ट्रांसफर करती थी उस वाले बैंक में, लेकिन आज का मोड वही चीज, जो प्रोसेस आपका था वही प्रोसेस आप किससे करते हो, कार्ड से, सिंपलेस्ट मोड। दिस इज द वे कि किस तरीके से हम लोग उस चीज को रख सकते हैं, और इंडिया का फ्यूचर है ये बैंकिंग सर्विसेज आज की डेट में। क्यों फ्यूचर है, किसी भी देश के अंदर इतना ज्यादा फास्टेस्ट नेटवर्क नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपीआई वाले कॉन्सेप्ट में भी अभी इंडिया बहुत ज्यादा आगे है इन सब चीजों, किसी कंट्रीज के अंदर ऐसी चीजें नहीं चलती हैं, और इतनी जल्दी ट्रांजेक्शन अपडेशन, और इतने लोगों के बीच में इतने अकाउंट्स होते हुए ट्रांजेक्शन अपडेट कराना, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। क्योंकि आप सोचो, आप है ना तुरंत पेमेंट भेजते हो, मैंने इसको पेमेंट डाला, तुरंत इसके में अपडेट हो जाएगा, मेरे में डिडक्ट भी हो जाएगा और स्टेटमेंट भी अपडेट हो जाता है। ये पॉसिबिलिटीज जनरेट करना बहुत, ये फ्यूचर है। अभी जो आने वाला है ना फिनटेक, आप खुद भूल जाओगे आप बैंक कब गए थे। मैं खुद पिछले है ना 3 साढ़े 3 4 साल से बैंक नहीं गया, सारा काम ऑनलाइन चलता है। पहले एफडी खुलाने हम बैंक जाते थे, रिकरिंग अकाउंट खुलाने बैंक जाते थे, कुछ स्टेटमेंट निकालने के लिए प्रिंट कराने भी बैंक जाते थे। आज की डेट में क्या होता है, कुछ नहीं करना, सब कुछ सब मोबाइल एप्लीकेशन, इसमें वो भी जाने की जरूरत नहीं है, सीडीएम मशीन पे जाओ वहीं से चल जाएगा, आपको बैंक का कोई एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। किसी भी बैंक में नहीं, कैश डिपॉजिट मशीन सिर्फ एक ही बैंक की होती, उसी बैंक की होनी चाहिए, तभी उस बैंक में जाएगा। सीडीएम भी है, आज ही देख लो कौन रखता है कैश, आज वो चीजें पॉसिबिलिटीज हो जाती है, ठीक है। सो ऐसे जो प्रोग्राम्स, ऐसी जो एप्लीकेशंस होती हैं, बैंकिंग एप्लीकेशंस, इस टाइप की जो एप्लीकेशंस होती हैं, दे आर डिजाइन्ड ऑन व्हाट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट।
ठीक है, एक छोटी सी वेबसाइट होगी, हम देखेंगे उसको, उसी को हम रिकोड करके देखेंगे अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के थ्रू, और सबसे कम कोड यूज करके रीयूजेबिलिटी के साथ में हम लोग उसके साथ वर्कआउट करेंगे। क्लियर है? प्रोजेक्ट बनाएंगे सर। हाँ, प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तो कोई मतलब नहीं है ना उसका। प्रोजेक्ट इन द सेंस छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाना, उससे समझ में आएगा। ऊप्स में वो नहीं करे तो ऊप्स 50 बार पढ़ लेना तो भी नहीं आएगा। ऊप्स का काम ही वही है, वो है ही खतरनाक। ठीक है, लेकिन ऊप समझ में आ गया, फिर सब कुछ आ गया, फिर कुछ नहीं हिलना, फिर तो इतना मजा आएगा तो मैं प्रोग्राम घुमा दोगे पूरा का पूरा। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। कल अपन इसको आगे, कल नहीं सॉरी, कब, ट्यूसडे को अपन मिलेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। बाकी मैं अनाउंस कर देता हूँ क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, चलो, ओके गाइस, थैंक यू। अटेंडेंस भर दी थी सबने ना? चलो फिर मिलते हैं। स्टैटिक्स का वीकेंड में आएगा भाई, आएगा मे बी अभी मैं बताता हूँ, एक वो तो बिल्कुल नहीं है। मिनट। बिल्कुल Statistics तो पढ़ी आएगी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। Statistics तो पढ़ना चाहिए। पीआई तो कैसे भी कर लो, VI तो हो जाती है। पीआई वो तो कर लो, यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे।